हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएक्स सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, फिर उसको किस मेथड से डिटरमाइन किया जाता है वो देखेंगे, क्यों ज़रूरी है आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो भी देखेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग ने प्रूफ स्पिरिट के बारे में पढ़ा था, उसके कन्वर्जन के बारे में पढ़ा था, और कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट कर सकते हो। और बाकी डिटेल नोट्स आपको PDF के फॉर्म में लिंक प्रोवाइड कर दोगे, बस आप कमेंट कर देना, आपको लिंक उधर ही दे दूंगा। अब बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते क्या। आइसोटोनिक सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते क्यों और क्यों जरूरी है। अब भाई जरूरी क्यों है पहले वो देख लेते हैं। आइसोटोनिक का मतलब क्या पहले चलो वही देख लेते हैं। बाकी ऐसा पहले भी ये पढ़ा है, ऐसा पहली बार वर्ड नहीं है आपके सामने, आपने पहले भी पढ़ा। आइसोटोनिक का मतलब होता है, जैसे आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, और टॉनिसिटी जो टॉन होता है इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट का कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन, मतलब बेसिकली सॉल्यूट का कंसंट्रेशन। आइसोटोनिक मतलब सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब मान लो कोई दो सॉल्यूशन है, ठीक है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो इन दोनों को क्या बोल देंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल देंगे। अब इसमें होता क्या है, अब एग्जाम्पल में एक वेरी फेमस एग्जाम्पल में 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन। अब ये क्यों, क्योंकि ना ब्लड का, हमारा जो ब्लड का टॉनिसिटी है वो सेम इतना ही है, ब्लड का टॉनिसिटी अपना इतना ही है। और क्यों ज़रूरी, चलो वो देख लेते हैं। भाई आइसोटोनिक होना ज़रूरी है, क्यों, कोई भी मेडिसिन बनाए हम लोग, मेडिसिमेंट बनाए, कोई भी मेडिसिन बनाए तो भाई आइसोटोनिक होना ज़रूरी है। अगर उसकी टोनिसिटी अलग रही तो वो हम लोग में जाके क्या कर देगा, इरिटेशन कॉज कर देगा। अगर कम ज़्यादा रहा कुछ भी तो इरिटेशन कॉज कर सकता है वो स्किन के साथ, बाकी मतलब कुछ भी, अगर ये टोनिसिटी चेंज रहा तो अभी समझा रहा हूँ, बाकी डिटेल नोट्स आपको मिल जाएंगे PDF के फॉर्म में, कमेंट कर देना। तो अभी समझ लो बस कि 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन की इतना ही टॉनिसिटी होना चाहिए, किसका, मेडिसिन का, तभी वो अपने ब्लड में ये इरिटेशन बाकी चीज़ें कोई भी कॉज ना कर सके, कोई भी डैमेज ना पहुंचा पाए, तो इसलिए इतना टॉनिसिटी होना ज़रूरी है। तो आइसोटोनिक क्या होता है वो देख लिया, क्यों ज़रूरी है वो देख लिया। अब इसका मतलब क्या है। अब भाई 0.9% का मतलब होता है कि 9 ग्राम, लिखो 9 ग्राम NaCl होना चाहिए किसके अंदर, इन 100 ml, इन 100 ml वाटर के अंदर, इन 100 ml वाटर के अंदर। इसका मतलब ये होता है पूरा 9 ग्राम NaCl इन 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा सुनो, अब कितने टाइप के सॉल्यूशन है आपको पता है, ये तो एक टाइप पढ़ रहे हैं, बाकी हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, और कौन सा होता है, हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक क्या होता है, चलो वो देख लो। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का मतलब होता है कि टॉनिसिटी ज़्यादा हो जाना, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम से ज़्यादा हो अगर किसी का कंसंट्रेशन टॉनिसिटी, तो हाइपरटोनिक में आता है। आइसोटोनिक मतलब बराबर हो, लिख दो आइसोटोनिक, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। और एक होता है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक मतलब इससे कम होगा, किससे, 0.9 से, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम से कम होगा आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। तो ठीक है, ये तीन कंसेप्ट है, आपको बता दिया रफली क्या होता है। अगर कम रहा तो हाइपोटोनिक, बराबर रहा आइसोटोनिक, ज़्यादा रहा तो हाइपरटोनिक। ठीक है, तीन टाइप के सॉल्यूशंस हो गए। अब ये सब पता कैसे करेंगे, बाकी अब चाहो तो ये लिख लो कि ये दोनों किस में आते हैं, ये दोनों नहीं, ये दोनों बेसिकली, ये वाला और ये वाला, ये दोनों किस में आते हैं, ये दोनों आते हैं पैराटोनिक में, पैराटोनिक। ठीक है, पैराटोनिक के अंदर आते हैं, तो ये समझ लेना। और किधर मतलब वर्ड दिखा है पैराटोनिक का मतलब होता है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक दोनों इंक्लूड है। अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन किससे करें हम लोग, पता कैसे करें भाई ये सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, आइसोटोनिक है कि क्या है। तो डिटर्मिनेशन करते हैं हम लोग हीमोलाइटिक मेथड से, किससे, चलो रिपीट करो, हीमोलाइटिक मेथड से लिखो डिटर्मिनेशन। बाकी सीक्वेंस वाइज नोट्स अगेन मैं बोल रहा हूँ PDF प्रोवाइड कर दूंगा, अभी बस आप समझने की कोशिश करो, और समझ में आ रहा है तो आप 1.5x पे भी देख सकते हो वीडियो। हीमोलाइटिक मेथड, हीमोलाइटिक मेथड होता क्या एक्चुअली में, ये मेथड से हम लोग टॉनिसिटी डिसाइड कर सकते हैं। अब होता क्या है,
आरबीसी नाम से समझ में आ रहा है, हीमोलाइटिक, हम लोग आरबीसी का इस्तेमाल करेंगे। आरबीसी लेंगे, जो भी अपना सॉल्यूशन है जिसमें हम लोग को चेक करना है टॉनिसिटी, उसको डाल देंगे उसके अंदर डाल देंगे, और उसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि टॉनिसिटी कैसे है। कैसे पता चलेगा? अगर कोई सॉल्यूशन हाइपरटोनिक रहा तो क्या कर जाएगा, वो जो भी आरबीसी है उसके अंदर का सारे फ्लूइड्स बाहर आ जाएगी और आरबीसी श्रिंक कर जाएगा, पिचक जाएगा। और अगर आइसोटोनिक रहा तो उतना ही रहेगा जैसा अपना कॉन्केव शेप, बाय कॉन्वेक्स शेप, मतलब जो भी शेप में रहता है वो उसी शेप में रहेगा, ठीक है। और स्वेल, और अगर हम लोग किस में डाल देंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तो कैसे हो जाएगा वो, ये कैसा हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जैसे कि अंदर का अगर ये टोनिसिटी ज़्यादा है तो सारे पानी अंदर आके वो स्वेल हो जाएगा और बस्ट हो जाएगा। और आइसोटोनिक में कैसा, शेप बराबर रहेगा, जैसे बाइकॉनकेव उसका शेप होता है उसके जैसा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा शेप में। तो हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते बाय इट्स शेप। तो जैसे कि मैं बात करूँ, तीन सॉल्यूशन, मतलब सेम सॉल्यूशन है, तीन सॉल्यूशन है, मान लिया एक हाइपर टॉनिक वाला है, एक आइसोटोनिक है और एक हाइपोटोनिक है। ये आरबीसी है, ये श्रिंक कर गया है क्योंकि हाइपरटोनिक के बाहर एनवायरनमेंट, तो वो क्या कर जाएगा, उसके सारा पानी बाहर आ जाएगा, तो ये क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। अब बात करूँ इधर तो बाइकॉनकेव शेप में ही रहेगा जैसा वो रहता है क्योंकि ये आइसोटोनिक सोल्यूशन है, और इसमें क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। जैसे ये फ्लूइड अगर आइसोटोनिक है तो शेप सेम रहेगा, और हाइपोटोनिक है तो सारे पानी अंदर चले जाएंगे तो क्या करेगा, स्वेल करके बस्ट हो जाएगा। इसमें बराबर रहेगा और इसके अंदर क्या हो जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ठीक है, तो यहाँ तक था, पहले रिवाइज कर लेते। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनका टोनिसिटी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट सेम रहे दो सॉल्यूशन का। तो हमारे ब्लड का आइसोटो मतलब टोनिसिटी कितना होता है, लगभग 0.9 वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन के बराबर। तो मेडिसिन में इसी को देखकर बनाया जाता है, तभी वो प्रॉपर ये ब्लड में पहुंच पाएगा, अपना वर्क कर पाएगा, नहीं तो वो इरिटेशन कॉज कर देगा या बाकी के डैमेज कॉज करेंगे। फिर हम लोग बात करें डिटरमाइन कैसे करेंगे, हीमोलाइटिक मेथड से। और हीमोलाइटिक मेथड क्या होता है ये देख ले, हम लोग आरबीसी के शेप के हिसाब से हम लोग जज कर लेते कि सॉल्यूशन कैसा है, टोनिसिटी कैसा है। तो ठीक है, हेलो, हाँ तो कहाँ थे हम लोग, मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग ने क्या पढ़ा, पहले पहले तो पढ़ा आइसोटोनिक क्या होता है, ठीक है, हाइपरटोनिक क्या होता है, पैरा मतलब हाइपोटोनिक क्या होता है सॉल्यूशन। अब भाई चलो, अब हाइपर हो गया, हाइपो हो गया, अब इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, मतलब आइसोटोनिक पे कैसे लाएंगे। तो मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी देखो, स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ एडजस्टिंग एडजस्टिंग टोनिसिटी, ठीक है, टोनिसिटी, मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। अब टोनिसिटी एडजस्ट कैसे करेंगे, मतलब जैसे हाइपो है तो उसको बढ़ा के आइसोटोनिक कैसे कर देंगे, फिर हाइपर है तो उसको कम करके कैसे आइसोटोनिक कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते, कौन सा टॉपिक था, तो पहला टॉपिक, तो पहला है हम लोग मतलब टोनिसिटी एडजस्ट कैसे करेंगे, सॉरी हाँ। तो मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी, मतलब इसमें हम क्या करने वाले कि जो भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से, जो भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से, उनको ये टोनिसिटी एडजस्ट करके उसको आइसोटोनिक ला देंगे ब्लड के इसमें। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, बाय द टू मेथड, कौन से, डेट इज ये फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, और एक होता है ये मॉलिक्यूलर वेट मेथड। चलिए अभी लिखते हैं, पहले तो डेफिनेशन लिख लो यहाँ पर। इफ द, अभी तो समझो और बाकी डिटेल नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल ही जाएंगे, आप ये कमेंट कर देना, आपको लिंक दे दूंगा। आइसोटोनिक, देन वी हैव, अभी तो थोड़ा ही लिख रहा हूं बस समझाने के तौर पे, ठीक है, मेक इट आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक बनाना है, ठीक है, अब कैसे बनेगा, तो दो मेथड है, एक तो फ्रीजिंग मेथड है, किसके लिए यूज होता है, ये बेसिकली यूज होता है किसके लिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए, उनको आइसोटोनिक कैसे बनाने का, उनके लिए फ्रीजिंग पॉइंट मेथड है। और जो दूसरा मेथड है मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट
मेथड। मॉलिक्यूलर वेट मेथड क्या होता है, ये किसके लिए यूज होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के लिए, कि उनको कैसे आइसोटोनिक बनाने का। और ये होता है डेट इज बेसिकली हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। पहला है फ्रीजिंग पॉइंट मेथड। फ्रीजिंग पॉइंट मेथड में क्या करेंगे, इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए यूज करेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी सोडियम क्लोराइड है, मतलब जो भी, मतलब हम लोग क्या करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के लिए। हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है भाई, सोल्यूट कम होगा तभी हाइपोटोनिक है। तो उसको क्या डालेंगे हम लोग, NaCl उसमें डालेंगे, जिससे वो क्या हो जाए, हाइपरटोनिक, मतलब आइसोटोनिक पे आ जाए, हाइपो से आइसोटोनिक पे आ जाए। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहला है फ्रीजिंग पॉइंट मेथड। फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, दैट इज दिस मेथड इज बेसिकली यूज फॉर हाइपोटोनिक के लिए। और हाइपोटोनिक क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटोनिक को आइसोटोनिक क्या करेंगे हम लोग, सोडियम क्लोराइड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जिससे वो क्या हो जाएगा, टू मेक आइसोटोनिक, टू मेक आइसोटोनिक। अभी समझो बस, आइसोटोनिक बना देंगे। अब कितना डालेंगे भाई, कितना हम लोग सोडियम क्लोराइड डाले कि वो आइसोटोनिक, उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, साइड में लिखो इधर, कितना कितना परसेंट हम लोग डालेंगे NaCl जिससे वो आइसोटोनिक हो जाए। उसके लिए फॉर्मूला है 0.52 माइनस A/B। अब ये इसका मतलब क्या, चलो देखते। फॉर्मूला याद रखना है, ए का मतलब होता है जो भी, जैसे बोरिक एसिड हो गया, बाकी चीजें हो गई, जैसे कोकेन, हाइड्रोक्लोर। अभी तो क्वेश्चन इसके ऊपर बनेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ए किसका हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट डालेंगे, हम लोग उसका फ्रीजिंग पॉइंट डालेंगे 1%। 1% सोल्यूशन, एकदम सिंपल भाषा में 1% सोल्यूशन ऑफ किसका, जिसका हम लोग ये क्या करेंगे, ये मतलब हम लोग अनएडजस्टेड, मतलब जो हमारा सैंपल है, जिसको बेसिकली जो एक्चुअली में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, उसका 1% का हम लोग क्या करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट लिखेंगे 1% सॉल्यूशन का। और यहाँ क्या लिखेंगे, 1% सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट किसका, लेकिन NaCl का, इसका 1% का फ्रीजिंग पॉइंट लिखना है। और यहाँ पर जो भी हमारे पास सैंपल है जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, उसके 1% का फ्रीजिंग पॉइंट लिखना है। और ये वैल्यू आपको याद रखना है। तो इस पे अभी सवाल देख लेते, इतना तो समझ गया। और ये भी एक याद रख लेना कि फ्रीजिंग पॉइंट, यहां तक समझ गया है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ड्रग्स प्लस फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब ब्लड का ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, जो ड्रग्स का फ्रीजिंग पॉइंट प्लस जो भी एग्जिस्टिंग सब्सटेंस है हम लोग डालेंगे। एग्जिस्टिंग सब्सटेंस मतलब NaCl की बात कर रहे हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाना चाहिए, मतलब इसका तो भाई कम है ना, तभी तो ये डाल के इसके बराबर कर देंगे तो हो जाएगा बराबर। तो किसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, लिखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एडजस्टिंग सॉल्यूशन, सब्सटेंस बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर NaCl की बात हो रही है। यहाँ पर ये ड्रग्स का फ्रीजिंग पॉइंट प्लस एग्जिस्टिंग सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट मिला के ब्लड का फ्रीजिंग पॉइंट बन जाएगा। अब चलिए इतना समझ गए, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको डिटेल से समझे। तो चलिए क्वेश्चन है पहला, फाइंड, मतलब अभी पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, नोटबुक में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा PDF के फॉर्म में, अभी अभी कमेंट कर देना, दे दूंगा। अभी हम लोग सीधा वैल्यू देखते हैं। हम लोग को दे रखा है 1.5% सोल्यूशन किसका, बोरिक एसिड का, जो हमारा सैंपल है जो एक्चुअल में हाइपोटोनिक है, उसको आइसोटोनिक बनाना है। ठीक है, तो हम लोग कितना अमाउंट ऑफ, फाइंड कंसंट्रेशन पूछा है, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, कितना अमाउंट हम ऐड करेंगे जिससे वो आइसोटोनिक बदल जाए। और इसका 1% का दे रखा है 0.29 इतना देखा है डिग्री सेल्सियस। और NaCl का 1% का कितना दे रखा है, 0.58 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहां तक लिख लिया। अब चलिए सॉल्व करते क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल टू 0.52 माइनस सैंपल का ये लिखेंगे 1% का, लेकिन क्योंकि हम लोग को दे रखा है 1.5%, तो हम लोग को 1.5 से मल्टीप्लाई भी तो करना है। और 1% का कितना दे रखा है, दैट इज 0.29। ठीक है, क्योंकि ये 1.5% का बोला गया है इसलिए हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ये लिख ले, यहाँ तक समझ गया। और नीचे क्या लिखना है, 1% सोल्यूशन का NaCl का लिखना है, तो ये आ गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो टोटल आपकी वैल्यू आएगी 0.09 बटा ये आ जाएगी। आप सॉल्व कर लो, आ जाएगा, दैट इज 0.15%, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.15 ग्राम इन 100 ml। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर इतना आपको ऐड कर दोगे तो आइसोटोनिक बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 1% solution 1% solution ऑफ कोकेन हाइड्रोक्लोराइड, इसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है हम लोग को 0.09। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन बस 0.52 बस लिखते जाओ, ये है, और बटा 0.58 NaCl का, और ये वैल्यू यहाँ दे रखा है 1% का दे रखा है। तो हम लोग को कितना डालना है, ऐड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करोगे तो 0.74%, मतलब 0.74 ग्राम इन 100 ml सोल्यूशन। बाकी चलो, ये यहां तक पहला क्लियर, 2 एग्जांपल देख लिया, पहला टॉपिक क्लियर। अब बात करते सेकंड मेथड, मॉलिक्यूलर वेट मेथड। ये किस लिए यूज होता था, पहले भी बताया, हाइपरटोनिक, जो हाइपरटोनिक है उसको आइसोटोनिक कैसे बनाने का, इसलिए ये मेथड है। इसमें क्या होता है, हाइपरटोनिक, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के लिए यूज होता है। 1% ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस, जैसे वेट क्या है, जैसे इसका फॉर्मूला क्या आपको याद रखना है, 0.03 m और ये आपको फॉर्मूला याद रखना, इतना याद रखना है। मतलब हाइपरटोनिक है। अब इसमें हम लोग NaCl डालेंगे नहीं, पहले से ज्यादा है भाई, उल्टा निकालेंगे, और कितना निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला है। तो हम लोग NaCl का एक्चुअली में निकाल रहे, बाकी कोई और भी सोल्यूट हो सकता है जो अमाउंट ज्यादा है। हम लोग क्या करेंगे, समझो फॉर्मूला को, ये m हम लोग लिखेंगे NaCl का मॉलिक्यूलर वेट, और ये नॉर्मेलिटी किसका लिखेंगे, ये नॉर्मेलिटी नहीं है, ये n क्या है, नंबर ऑफ आयन, मतलब NaCl कितने बार टूटा, 2 बार। फिलहाल NaCl के बारे में बात कर रहे हैं, 2 बार, तो यहाँ 2 आ जाएगा NaCl के लिए, यहाँ पर उसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, सीधी सी बात है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो इस पे एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl required to produce a solution isotonic with blood plasma. Find the concentration of NaCl required to produce a solution isotonic with blood plasma. ठीक है, इतना किया। इसमें क्या करेंगे हम लोग, कितना कंसंट्रेशन हम लोग निकालेंगे कि हम लोग को आइसोटोनिक बनाना है, इसमें निकालना होगा, ठीक है, याद रखना। और कैसे, चलो W निकालना है, 0.03, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 58.5, और कितने में, 2 में टूटता है, तो लगभग 0.88%, मतलब लगभग 0.9 बोल सकते हो, तो 0.9% या 9 ग्राम इन 1000 ml NaCl, अगर नहीं 9 ग्राम इन 100 ml आएगा। अच्छा सॉरी रुको, क्लियर करता हूँ, रुको, सॉरी, 0.9 ये इतना आया परसेंट, इसका मतलब है, इसके ये परसेंट का मतलब है 0.9 ग्राम इन 100 ml, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, 9 ग्राम इन 1000 ml। समझ में आ रहा है, क्लियर। 9 ग्राम बोलोगे तो 1000 ml, 0.9 बोलोगे तो 100 ml, और 0.9% है। अच्छा, यहां तक क्लियर है। चलिए तो रिवाइज कर लेते पूरा लेक्चर का आज का। वैसे तो आइसोटोनिक, मतलब बेसिकली अभी यहां से रिवाइज करते, वैसे आइसोटोनिक वाला रिवाइज करा दिया था। अब बात करते हैं मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। इसमें क्या किए थे हम लोग ने, एक तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, उनको एडजस्ट कैसे करने का वो यहाँ पर बताया। फ्रीजिंग पॉइंट बताया हाइपोटोनिक के लिए, मॉलिक्यूलर वेट बताया हाइपरटोनिक के लिए। अब होता क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट मेथड में क्या करेंगे भाई, हाइपो है तो इसमें NaCl डालेंगे, कितना डालेंगे वो इस फॉर्मूले से पता चलेगा। यहाँ पर जो भी सैंपल है वो यहाँ पर NaCl का
बस इतना इन्फॉर्मेशन लिखना है, 1% होना चाहिए, 1% नहीं है तो उसका मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, पिछले क्वेश्चन में देख लिया था ये सब क्वेश्चन, क्लियर। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट मेथड, इसमें हाइपरटोनिक के लिए यूज होता है, कितना हम लोग निकाले तो वो यहाँ पर मिलेगा, कितना सोल्यूट, और सोल्यूट कितने में टूटा वो लिखना है, नंबर ऑफ आयंस, और ये लिखना उसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, फॉर्मूला क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। तो ये दो मेथड थे, उस पर क्वेश्चन कर लिए, बाकी कुछ भी डाउट रहा कमेंट कर देना, वीडियो इतना तक ही है, ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी की चीज़ें देखेंगे, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय, बाकी हैप्पी टीचर्स डे।